सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर्स का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस एक्सरसाइज, अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है, एक्सरसाइज 1.1 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए और उसके बाद फिर एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द HCF ऑफ 867 एंड 255 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के हेल्प से हमें ये दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्रोसेस मैं आप लोगों को मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था वही प्रोसेस से हम फॉलो करते हैं। पहले तो इनको डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद में हम ईडीएल के थ्रू स्टेप्स लिखेंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सबसे पहले एक बात नोट करो, हियर यू कैन सी 867 एंड 255। ठीक है, ये दो नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 867 कैसा है, इट इज ग्रेटर देन 255। देयरफॉर हम डिविडेंड ले लेंगे 867 को एंड हमारा डिवाइजर हो जाएगा 255। ठीक है, सो 867 को 255 से डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे, 867 और ये हो गया 255। ओके, तो अगर आप यहाँ पे 255 को डिवाइड करना है, लेट्स से 3 टाइम में चेक करते हैं कि डिवाइड होता है क्या। 5 3 15, 5 1 कैरी 6 एक सेकेंड, 5 3 15, 5 1 कैरी, 5 3 15 प्लस 1 16, 6 अगेन 1 कैरी एंड 3 2 6 प्लस 1 7, यू विल गेट 765। ओके, करेक्ट। अगर इसको 4 टाइम्स लेंगे तो ग्रेटर नंबर आएगा। सो 4 टाइम्स नहीं लेते हैं, 3 टाइम्स में इसको सॉल्व करो। अभी 7 - 5 यू विल गेट 2, ये हो गया 0 और यहाँ आएगा 102। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो रिमाइंडर आया है वो 0 नहीं है, रिमाइंडर हमारे पास आया है 102। सो रिमाइंडर अगर 102 है तो अभी हमारा डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, यहां से एक नया डिवीजन स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे क्या होगा, ये जो रिमाइंडर आया है ये अगले डिवीजन के लिए डिवाइजर हो जाएगा और जो पुराना डिवाइजर था ये हमारा डिविडेंट हो जाएगा। ठीक है, सो ये 102 2 टाइम्स में हो जाएगा 204, ये 2 टाइम्स में हो गया, रिमाइंडर क्या रहा 51। ओके, सो अभी भी जो है रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है, तो क्या करेंगे हम, अब यहां से एक और नया डिवीजन चालू करेंगे और जो पुराना हमारे पास डिवाइजर है वो क्या हो जाएगा, डिविडेंट हो जाएगा। अब ये 2 टाइम्स में कितना आया 102, सो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आया है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब ये जो डिवीजन है उसको हम ईडीएल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, सो मान लेते हैं ऑन डिवाइडिंग सॉरी वेट, यहाँ पे क्या करेंगे हम, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो पहले स्टेप में A कितना है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप में है हमारे पास 867, B कितना है 255 और Q कितना आया है 3 एंड व्हाट इज द रिमाइंडर, गॉट रिमाइंडर 102। ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, हियर R इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर हम क्या करेंगे, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब फिर से एक बार यहाँ पे हम ईडीएल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो दूसरा डिवीजन है ये केस में डिविडेंड कितना है, A का वैल्यू है 255, B का वैल्यू है 102, क्वेश्चन आया है 2 और रिमाइंडर है 51। तो किस तरीके से आएगा ये, 255 will be equal to 102 into 2 plus 51। अब आप यहाँ पे देख सकते हो here R is not equal to 0, R 0 नहीं है, तो क्या करेंगे हम, फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। सो अगेन अप्लाइंग, क्या अप्लाई करेंगे हम, यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो लास्ट स्टेप में आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो डिवाइजर था, डिवाइजर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, डिविडेंट हो जाएगा और यहाँ पे जो रिमाइंडर था ये क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइजर हो जाएगा, इंटू 2 प्लस 0। सो हियर वी गॉट R इक्वल्स टू 0 फॉर B इक्वल्स टू 51, वी गॉट R इक्वल्स टू 0 फॉर B इक्वल्स टू 51। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51।
ये आया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन। सो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 196 एंड 38220 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सो हियर यू कैन सी 38220 इज ग्रेटर देन 196, तो डिविडेंड कितना हो जाएगा हमारा, जो ग्रेटर नंबर है वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा, दैट इज 38220, और जो स्मॉलर नंबर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइजर, दैट इज 196। ओके, सो यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करने से पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं ताकि यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना इजी हो जाए। ठीक है, सो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 38220 डिवाइड बाय 196, 196 1 जार ये हो जाएगा 196, 12 माइनस 6 you'll get 6, 1 कैरी 17 माइनस 9 you'll get 1, दिस इज 1। ओके, 186 आया, यहाँ से 2 हो जाएगा, तो ये 196 9 10 जार 1960 ज़्यादा हो जाएगा, ये 9 टाइम्स में 9 6 जार 54 you'll get 5 कैरी, 9 9 जार 81 प्लस 5 86 you'll get 8 कैरी, 9 1 जार 9 प्लस 8 will get 17। ओके, सो 1764 इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं कितना आएगा, 12 माइनस 4 you'll get 8, 17 माइनस 15, 15 माइनस 6 you'll get 9, और ये हो गया 0। सो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से 0 कैरी होगा, 196 5 जार ये एग्जैक्टली 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, you'll get 980। ओके, सो आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, डायरेक्टली जब हमने गिवन नंबर को 38220 को जब हमने 196 से डिवाइड किया, डायरेक्ट 195 टाइम्स में ये डिवाइड हो गया, दैट मीन्स एक स्टेप में ही कंप्लीट हो गया। सो हियर वी कैन सी दिस 196 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हियर 196 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस टू नंबर्स। सो कैसे अप्लाई करेंगे हम, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या आएगा बेटा, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए डिविडेंट है, बी डिवाइजर है, क्यू क्वेश्चन एंड आर इज रिमाइंडर। ठीक है, सो यहाँ पे A का वैल्यू है 38220 इक्वल्स टू B हो गया 196, क्वेश्चन आया है 195 एंड रिमाइंडर है 0। सो हियर यू कैन सी R इक्वल्स टू 0 फॉर डिवाइजर इक्वल्स टू 196, 196 जब डिवाइजर है तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, देयरफॉर आप क्या बोलोगे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 38220 एंड 196, ये दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 196, दिस इज योर हाईएस्ट कॉमन। ओके, सो देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। ठीक है, ये फॉर्म में हमको शो करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसको एक्चुअली ये क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक जो हम मेथड अब तक फॉलो करते आ रहे हैं और दूसरा जो टेक्स्ट बुक में गिवन है, दोनों मेथड से ही ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम अपने मेथड से सॉल्व करते हैं। let us consider some odd positive integers, कुछ odd positive integers लेते हैं हम। ठीक है, odd positive integers अपने हिसाब से ले लो, 1 ले लेते हैं, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, डैश डैश, बहुत सारे नंबर्स, 4-5 नंबर बस शो करने के लिए हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मेट देख के आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ b का वैल्यू क्या होगा, हियर b इज इक्वल टू 6, b मतलब डिवाइजर हमारा 6 हो गया। ठीक है, चेक करते हैं, लेट्स से अगर 1 को हम डिवाइड करते हैं 6 से, 1 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 6 0 टाइम्स में ये 0 हो जाएगा एंड रिमाइंडर विल बी 1। 3 को डिवाइड कीजिए, 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 से ये 0 टाइम्स में 6, अगेन रिमाइंडर इज 3। यहाँ पे लेट्स से अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं 6 से तो क्या हो जाएगा, 0 टाइम्स में ये 0 रहेगा और यहाँ क्या बचा 5। 7 को डिवाइड कर लीजिए, 7 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 1s are 6 एंड यू गॉट 1। और एक दो नंबर्स ले लेते हैं, अगर 11 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा,
9 को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 11 भी ले सकते हो। 6 1 जार 6, वी गॉट 3, ठीक है। 11 से डिवाइड किया हमने तो ये 6 1 जार 6, यूल गेट 5, ठीक है। 13 लेंगे तो क्या होगा, 13 लेंगे तो 6 के टेबल में 6 2 जार 12 और रिमाइंडर बचेगा 1। देखो ये जो हमने 4-5 डिवीजन करके दिखाया है, ये डिवीजन से आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो हर केस में डिवाइजर हमारा कॉमन है, हर केस में हमने डिवाइजर तो वही लिया है 6 है, और रिमाइंडर जो है एक 1 3 5 1 3 5 1 3 5, यही पैटर्न से आ रहा है। पहले 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, फिर 1 3 5। आप कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले लो, अगर किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा, 3 आएगा या 5 आएगा। आप किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को रैंडमली सिलेक्ट करके और ये वेरीफाई कर सकते हो, और यही तो हमको प्रूव करना था। अब अगर हम इसको यूक्लिड्स के फॉर्म में लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे? नाउ दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज 6 इक्वल्स टू 6 इंटू 0, सॉरी 1 है, पहला ऑड पॉजिटिव इंटीजर हमने 1 लिया है, 1 इक्वल्स टू 6 इंटू 0 प्लस 1, 3 इक्वल्स टू 6 इंटू 0 प्लस 3, अगला हमने 5 लिया है, 6 इंटू 0 प्लस 5, 7 को हम कैसा लिख सकते हैं? 6 इंटू 1 प्लस 1, 7 हो गया। 8 को सॉरी 8 नहीं, 9 को कैसे लिखेंगे हम? 6 इंटू 1 प्लस 3। 11 को कैसा लिखेंगे? 6 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। 13 ले सकते हैं आप, 6 इंटू 2 प्लस 1, 15 17 एंड सो ऑन, आप बहुत सारे नंबर ले सकते हो, ठीक है। अब ये जो फॉर्मेट यहाँ पे आया है, ये फॉर्मेट को ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो यहाँ ए के जगह हमने कैसे नंबर्स लिया है? वी हैव कंसिडर्ड ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, हमने यहाँ पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं, और जब ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को हमने 6 से डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 3 5 1 3 5 1 3 5, मतलब या तो रिमाइंडर 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या फिर 5 आएगा। और यहाँ पे Q के वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट रह सकते हैं, वेयर Q इज सम इंटीजर, Q कोई भी इंटीजर रह सकता है। नाउ यहाँ से ये जो हमने किया है, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है? यहाँ से आप क्या कंक्लूजन कर पा रहे हैं? यहाँ से हम ये कंक्लूजन कर रहे हैं कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म का है वो? इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। और ध्यान से देखो क्वेश्चन को, यही तो प्रूव करना था हमको, यही तो शो करना था कि किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को हम 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो बेसिक मेथड है जो हम कोई भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से मैं सॉल्व करके समझाता हूं जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है। सो वो मेथड से अब बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको बोलेंगे कि आप कोई भी मेथड मत यूज कीजिए, जो हम बताते हैं वही यूज कीजिए। सो जो टेक्स्ट बुक में मेथड है वो मेथड से मैं आपको सॉल्व करके समझाता हूं कि कैसे सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं लेट ए बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और डिवाइजर हमारे पास ऑलरेडी दिया है, यहाँ पे डिवाइजर कितना है हमारे पास? b का वैल्यू है हमारे पास 6, ठीक है। a हमारे पास, a हमने मान लिया कि कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, b हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 6, क्वेश्चन से हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। और मान लेते हैं लेट q एंड r क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, q और r क्या है? क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। ये केस में जब हमने a को जब हमने 6 से डिवाइड किया, a को जब हमने 6 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट कितना आया है? मान लेते हैं q आया है और रिमाइंडर r आया है। सो हियर यू कैन सी कि रिमाइंडर जो है, देखो यहाँ पे b कितना है? 6 है। सो रिमाइंडर कितना रहेगा? आइदर इट विल बी लेस देन 6 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। किसी भी नंबर को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 6 से छोटा ही रहेगा,
0 से ग्रेटर भी रह सकता है, 0 के इक्वल भी रह सकता है, लेकिन 6 से हमेशा क्या रहेगा, लेस रहेगा। अब 6 से लेस रहेगा तो r के कौन कौन से वैल्यूज पॉसिबल है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। These are the 6 different values which r can take. r के ये 6 different possible values हैं। देखो कर क्या रहे हैं हमको ये शो करना है कि किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को हम 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, मान लिया हमने कि a कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, b हमारे पास 6 ऑलरेडी गिवन है, एंड लेट अस कंसीडर कि जब हमने a को 6 से डिवाइड किया तो q आया क्वोशिएंट और r आया रिमाइंडर। सो यहाँ पे देखो डिवाइजर 6 है तो रिमाइंडर कैसा रहेगा, रिमाइंडर डेफिनेटली 6 से लेस रहेगा। ठीक है, r के ये डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है, r कैन बी इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, 6 नहीं होगा, 6 से छोटा रहेगा, 6 के इक्वल पॉसिबल नहीं है। अब ये r के डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम यूक्लिड्स फॉर्म अगर अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज कैसे लिख सकते हैं हम, पहले केस में लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 6q + 0। पहले केस में रिमाइंडर हो सकता है कि 0 आए, कभी ये भी पॉसिबल है कि रिमाइंडर 1 आ गया, 6q + 1। ठीक है, a इज इक्वल टू ये भी पॉसिबल है 6q + 2, या फिर a इज इक्वल टू 6q + 3। यू कैन गेट a इज इक्वल टू 6q + 4, a equals to 6q + 5 and a equals to 6q + कुछ नहीं, हो गया। ये वैल्यूज पॉसिबल है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। रिमाइंडर कांट बी इक्वल टू 6, रिमाइंडर 6 के इक्वल नहीं होगा, 6 से हमेशा छोटा ही रहेगा। सो ये डिफरेंट वैल्यूज जो है a के आ सकते हैं। ये 5 यहां से ये जो नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, दिस आर द ऑल पॉसिबल रिमाइंडर्स इफ द डिवाइजर इज 6। ओके, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, 6q + 0 कितना होगा, 6q होगा। 6q को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3q, 2 × 3q लिख सकते हैं। यहां पे ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, 6q + 1 एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहां पे कुछ कॉमन है क्या, यस, हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 3q + 1। ठीक है, यहां से कॉमन निकाल के भी कुछ फायदा नहीं है, 3 कॉमन होगा। यहां से कुछ कॉमन है क्या, 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, 3q + 2। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, ये जो 3 केसेस है जहां से हमने कॉमन निकाला है, 2 कॉमन निकाला है, किसी भी नंबर में अगर मान लो हमारे पास एक नंबर है, लेट से 12 है, मान लो समझाने के लिए बता रहा हूं, 12 है, 12 को हमने लिखा 2 × 6। ठीक है, सो 2 × 6 लिखने का मतलब क्या है कि ये 2 जो है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। 2 जो है 6 का एक फैक्टर है, और 2 अगर 6 का फैक्टर है तो 2 6 को डिवाइड कर सकता है। सॉरी, 2 जो है 12 का फैक्टर है तो 2 क्या कर सकता है, 12 को डिवाइड कर सकता है। और अगर 2 ये 12 को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स वी कैन से 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12। ओके, एंड अब ये 2 से डिवाइड हो गया तो 12 क्या है, इवन नंबर है। 12 अगर 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो क्या इवन नंबर है। एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज एन इवन नंबर। ठीक है, अगर मान लो आपके पास ऐसा x इज इक्वल टू 2 × y, दैट मीन्स क्या है, x के 2 फैक्टर है, 2 and y। ठीक है, 2y को हम ऐसे लिखते हैं ना, 2 × y। सो x के 2 फैक्टर्स आ गए, 2 और y। सो आप यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो, ये 2 जो है x का फैक्टर है, मतलब ये 2 x को डिवाइड कर सकता है। सो x क्या है, इवन नंबर है। सो किसी भी नंबर के फैक्टर में अगर 2 है, दैट मीन्स वो क्या है, इवन नंबर है। अब यहां पे देखो, पहले ये केस में एक फैक्टर आया है 2, यहां पे एक फैक्टर आ रहा है 2, और यहां पे भी एक फैक्टर आ रहा है 2। मतलब ये तीनों केसेस क्या है, ये तीनों केस में a क्या है, a इज एन इवन नंबर। ये तीनों केस में a क्या है, एक इवन नंबर है। लेकिन हमको कैसे चाहिए, वी नीड ऑड पॉजिटिव इंटीजर। सो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्मेट क्या है, a इक्वल्स टू 6q + 1, a इक्वल्स टू 6q + 3 एंड a इक्वल्स टू 6q + 5। दैट मीन्स हम किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को ये फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो आप लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखोगे, देयरफॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्मेट में है, 6q + 1 और 6q + 3
और यू कैन से 6q + 5। सो यही क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये दूसरा तरीका है। इसके पहले जो हमने मेथड किया था आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपको ये तरीका इजी लगता है तो आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। ओके, सो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एन आर्मी कंसाइनमेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। ये वही जैसा काजू बर्फी और बादाम बर्फी वाला क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको HCF से आंसर मिलेगा, लेकिन पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि बोलना क्या चाहता है। यहाँ पे देखो आर्मी मेंबर्स हैं, ठीक है, और कुछ लाइंस में आर्मी मेंबर्स है इस तरीके से, ठीक है। ये आर्मी मेंबर्स का लाइन हो गया। टोटल कितने आर्मी मेंबर्स हैं यहाँ पे आप ध्यान दोगे। हियर देखो आर्मी पर्सनल्स भी बोल सकते हो। आर्मी मेंबर्स कितने हैं? टोटल आर्मी मेंबर्स है 616, ओके। और आर्मी के बैंड मेंबर्स कितने हैं? देखो एक्चुअली आर्मी मेंबर्स मतलब ये भी बैंड वाले भी आर्मी के ही हैं। सो आर्मी बैंड मेंबर्स कितने हैं टोटल? दे आर 32। सो अब देखो क्या ये मान लो ये आर्मी के मेंबर्स हो गए और यहाँ पे ये आर्मी के बैंड मेंबर्स हो गए, ठीक है। लेट्स से ये बैंड मेंबर्स हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो हमको फाइंड क्या करना है और बोलना क्या चाहता है। ये जो आर्मी मेंबर्स है दे हैव टू मार्च बिहाइंड देम। ये जो आर्मी पर्सन है, ये जो आर्मी के मेंबर्स हैं, इनको ये बैंड वालों के पीछे रहना है। मतलब आगे जो है सर्टन कॉलम्स में बैंड वाले हैं और उनके पीछे जो है आर्मी मेंबर्स को क्या करना है? मार्च करना है इस तरीके से। और द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम कॉलम। जितने कॉलम्स आर्मी मेंबर्स के हैं उतने ही कॉलम्स बैंड वालों के हैं। दे हैव टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। लेट्स से अगर 10 कॉलम बैंड मेंबर्स के हैं तो 10 कॉलम आर्मी के भी रहेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स कैन चेंज इन ईच कॉलम बट द नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी सेम। अब हमको पता नहीं है, वी डोंट नो कि कितने कॉलम्स है। लेट्स से कि x कॉलम्स है, ठीक है। मान लेते हैं कि जो ये आर्मी के पर्सन है, आर्मी मेंबर्स हैं, ये x कॉलम्स में है, ठीक है। तो x कॉलम्स में तो बैंड मेंबर्स के भी कॉलम्स कितने होंगे? ऑफ कोर्स x कॉलम्स होंगे, ठीक है। नाउ देयर इज वन थिंग, हमको ये भी नहीं मालूम है कि एक कॉलम में कितने लोग हैं। तो मान लेते हैं ये जो आर्मी मेंबर्स हैं ये x कॉलम में पूरे आर्मी मेंबर्स हैं और एक कॉलम में जो है y मेंबर्स हैं। यहाँ पे बैंड मेंबर्स लेट से x हैं और एक कॉलम में जो है लेट से y मेंबर्स हैं। मान लेते हैं, डायग्राम प्रॉपर बना नहीं है, बस थोड़ा समझने की कोशिश करो। आर्मी जो है लेट से आर्मी के कितने कॉलम्स है? x कॉलम है, तो जितने कॉलम्स आर्मी मेंबर के हैं उतने ही कॉलम्स बैंड वालों के होंगे। सो ये x और x तो इक्वल रहेगा, कॉमन रहेगा दोनों में। अब ईच कॉलम में कितने मेंबर्स हैं वो हमको नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि ये जो आर्मी मेंबर्स हैं इनके y कॉलम्स है और ये जो बैंड के मेंबर्स है लेट से इनके z कॉलम्स है, ठीक है। सो अब आप एक चीज यहां नोटिस कीजिए, आर्मी मेंबर्स कितने हैं? 616, x कॉलम एंड y मेंबर्स इन ईच कॉलम। सो ये 616 कितना हो जाएगा? x इंटू वाई, और ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू xz, ठीक है। और हमको करना क्या है कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हमको बताना क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बताना है इन विच दे कैन मार्च। मतलब बेसिकली हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब ये दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा? ये दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमने 616 के दो फैक्टर्स हैं, x इंटू वाई, और 32 के दो फैक्टर्स आए हैं x इंटू जेड। सो कॉमन क्या है? x। दैट मीन्स यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया x। हमको x फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। ये x कैसे आएगा? ये दोनों के HCF से आएगा। आपको ये HCF लिखना नहीं है, ये सॉरी x और y ऐसा कुछ लिखना नहीं है और ना ही डायग्राम बनाना है, ठीक है। आप वर्ड्स में लिखोगे, ठीक है। क्या लिखेंगे आप? हियर द नंबर ऑफ आर्मी मेंबर्स इक्वल्स टू 616 एंड द नंबर ऑफ आर्मी बैंड मेंबर्स इज 332, ओके। सो द मैक्सिमम number of columns, the maximum number of columns in which they can march, in which they can march is the HCF of 616 and
32। ये दोनों का HCF ही है, क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, एंड दैट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। सो आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, हियर 616 इज ग्रेटर देन 32, तो ये कितना हो जाएगा, A का वैल्यू हो जाएगा 616 और B कितना हो जाएगा 32। A मतलब क्या है, डिविडेंट है, और B क्या है, डिवाइजर है। सो बिफोर वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, यहाँ पे EDL अप्लाई करने से पहले ही हम डिवाइड कर लेते हैं और फिर EDL के स्टेप्स हम इजीली लिख सकते हैं। सो 616 को अगर आप डिवाइड करते हो 32 से, 2 टाइम्स में 64 हो जाएगा, तो 1 टाइम्स में होगा 32, माइनस कर लो 11 माइनस 2 9 हो जाएगा, अब 5 में से 3 गया, 2 बचा 29। ओके, सो यहाँ से 6 आ जाएगा, 32 10s are 320, 9 टाइम्स में लेते हैं, 9 2s are 18, 1 कैरी 9 3 27 और 1 28 28। ठीक है, माइनस करो, कितना आएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पे 8। ठीक है, कितना आएगा, 8 आएगा। अब जो है एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आया है क्या, नहीं आया है। रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या होगा, अगेन वो डिवीजन आगे कंप्लीट करेंगे हम। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, या फिर EDL आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या आएगा, A इक्वल्स टू BQ प्लस R। A कितना है 616, B कितना है 32, Q आया है 19 और R कितना है, R इज 8, R आया है हमारे पास 8। अब R 8 है, दैट मीन्स हियर R इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो क्या करेंगे हम, विल अगेन अप्लाई EDL, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या होगा, जो ये डिवाइजर था ये क्या हो जाएगा, डिविडेंट हो जाएगा, और जो ये रिमाइंडर था ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइजर हो जाएगा। सो 8 4s are 32 हो जाएगा प्लस 0। सो ये केस में आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप ओरली समझ सकते हो। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसा 32 लिखो, यहाँ 8 लिखो, आपको समझ में आएगा 8 4s are 32 होता है। ठीक है, सो हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 8 into 4 plus 0। सो हियर यू कैन सी R equals to 0 for B equals to 8। Therefore हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है HCF ऑफ 616 and 32 equals to 8. Okay, so the maximum number of columns is 8. That means the army members and band members can march in maximum 8 columns. ठीक है, लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख दोगे, therefore the army members and army band members can march in maximum 8 columns. Okay, maximum 8 columns. आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस, जस्ट मेक ए नोट ऑफ इट बिफोर वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, use Euclid division lemma to show that square of any positive integer. We have to prove that square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1. That means किसी भी odd positive integer को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो वो हम उसको ये फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 3m और 3m plus 1। ठीक है, where m is some integer, m जो है कोई भी एक इंटीजर है। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं, let us consider an arbitrary odd positive integer नहीं है ना, arbitrary positive integer, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है a। ठीक है, हमने एक arbitrary पॉजिटिव इंटीजर a ले लिया, arbitrary मतलब रैंडमली हमने कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर कंसिडर कर लिया। ओके, अब यहां पे आप एक चीज देख सकते हो, डिवाइजर जो है हमारे पास कितना है, 3 है, डिवाइजर 3 है, तो यहां पे लेट Q बी द क्वोशिएंट
let q be the quotient and r be the remainder, therefore r के क्या क्या वैल्यूज रहेंगे, r will always be less than 3 और it can be greater than or equal to 0. so r के क्या क्या वैल्यूज रह सकते, therefore r can take this 3 values 0 1 2, रिमाइंडर या तो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा या फिर 2 रहेगा. ओके अब अगर रिमाइंडर 0 1 और 2 की बात है, a को 3 से डिवाइड करना है, a है, a को 3 से डिवाइड करना है, q क्वोशंट आएगा, रिमाइंडर के 3 पॉसिबिलिटीज है. तो हम क्या क्या पॉसिबिलिटीज लिख सकते हैं, therefore it can be written as कैसे लिख सकते हैं हम इसको, एक तो लिख सकते हैं a is equal to 3q plus 0, दूसरा आ जाएगा a equals to 3q plus 1 और तीसरा आ जाएगा a equals to 3q plus 2. रिमाइंडर 0 1 2 तीन ही पॉसिबिलिटीज है. तो हम ये जो क्वेश्चन है उसको ये 3 फॉर्मेट में लिख सकते हैं. देखो हमको प्रूव क्या करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम 3m या 3m plus 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं. मान लिया मैंने कि एक आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर हमने a ले लिया, कोई भी एक रैंडम नंबर a, डिवाइजर हो गया b, ठीक है. मान लेते हैं कि q क्वोशंट है और r क्या है, रिमाइंडर है. तो r के क्या क्या वैल्यूज रह सकते हैं, 0 1 2 और r के ये 3 डिफरेंट वैल्यूज को हम a को 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेकिन यहां पे हमको ये पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. सो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ऑन स्क्वायरिंग व्हाट यू विल गेट, पहले केस में मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 0, 3q प्लस 0 इज इक्वल टू 3q, तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा, 3q का स्क्वायर इज नथिंग बट 9q स्क्वायर, ठीक है. और 9q स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3q स्क्वायर. अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, ये लिखना जरूरी था क्या, 9q स्क्वायर ही तो अच्छा लग रहा था, ठीक है. देखेंगे क्यों लिखा हमने, वैसा लिखने का कारण क्या है समझते हैं. देखो यहां पे 3 क्या है, एक इंटीजर है, 3 कोई ना कोई इंटीजर है, q क्या है, q भी एक इंटीजर है. अब यहां पे देखिए a को हमने इंटीजर लिया है, मतलब एक प्योर होल नंबर है, 1 2 3 4 5 ऐसा कोई एक हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया है. पॉजिटिव इंटीजर को जब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का टेबल जब बोलोगे तो कोई ना कोई नंबर आएगा. लेट्स से जैसे हमने q क्वोशंट लिया है, तो q भी क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है. और इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर डेफिनेटली एक इंटीजर ही आएगा. सो 3 इंटू क्यू स्क्वायर विल फाइनली यू विल गेट एन इंटीजर. आपको जो भी नंबर मिले, q की एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट करो, q को एक इंटीजर है, एक इंटीजर की वैल्यू पुट कर लो, 7 8 9 10 जो भी आपने डिवीजन में लिया होगा. मान लेते हैं यहां हमने कुछ लिया नहीं है, ठीक है. सो 3 और q स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, ऑफ कोर्स एक इंटीजर आएगा, ठीक है. और ये जो है यहाँ पे 3 और 3q स्क्वायर की जगह मैं ले लेता हूं m, ठीक है. और यहाँ पे m क्या है, वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, ठीक है. m क्या है, सम इंटीजर, m कुछ ना कुछ इंटीजर है. और 3q स्क्वायर क्या है, 3q स्क्वायर भी एक इंटीजर है. मान लेते हैं कि m का वैल्यू इतना है, तो हम इसको 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है. दूसरा वैल्यू देखते हैं, दूसरा क्या है हमारे पास, a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो ये हो गया 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा. अब यहां पे एक चीज ध्यान दो, ये प्लस 1 को जाने दो, ये दोनों में कुछ कॉमन है क्या, ऑफ कोर्स 3 कॉमन है, तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1. नाउ वी कैन राइट दिस एज 3, और ये 3q स्क्वायर प्लस 2q के जगह हमने क्या ले लिया, m प्लस 1, ठीक है. अब आप सोचोगे सर ये इसके इतने बड़े नंबर के बदले हमने m क्यों लिया है. देखो इसका वैल्यू हमको पता नहीं है कि 3q स्क्वायर प्लस 2q को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, लेकिन इतना पता है आएगा तो कोई नंबर ही ना, और वो नंबर क्या होगा, कोई ना कोई इंटीजर होगा. सो ये 3q स्क्वायर के बदले मैंने ले लिया m, वेयर m इज सम इंटीजर, m कोई ना कोई इंटीजर है. तो हमने a स्क्वायर को कौन सा फॉर्मेट में लिख दिया, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1. और यहां पे m कितना है, वेयर m इक्वल्स टू कितना लिया है हमने, 3q स्क्वायर प्लस 2q. अब कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आएगा, सर यहाँ पे m का वैल्यू है 3q स्क्वायर और यहाँ का m का वैल्यू आ गया 3q स्क्वायर प्लस 2q, फिर ये दो m की वैल्यू तो डिफरेंट हो गई.
हो सकता है बेटा, m की वैल्यू कुछ भी रह सकती है। यहाँ पे हमको m का कोई फिक्स वैल्यू नहीं बताना है। अब ये m क्या है, यहाँ क्वेश्चन में दिया है ना, फॉर सम इंटीजर m कोई एक इंटीजर है, और यहाँ पे हमने ऐसा तो कुछ नहीं किया है कि m डेसिमल में आए या फ्रैक्शन में आए। 3 भी इंटीजर है, q स्क्वायर भी इंटीजर है, सो ऑफकोर्स उनका मल्टीप्लीकेशन भी इंटीजर आएगा। यहाँ पे भी इनको सॉल्व करके इंटीजर ही आएगा ना, हमने वो इंटीजर m ले लिया। तीसरा केस देखते हैं। तीसरा है a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। अब जब स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा a स्क्वायर। यहां जब स्क्वायर करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 2 जार 6 2 जार 12q, और यहां पे हो गया 2 2 जार 4। अब यहां देखो 3 कॉमन नहीं है, तीनों ही टर्म्स में 3 कॉमन नहीं है, और हमको शो क्या करना है, वी हैव टू शो आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, ठीक है। सो प्लस 1 तो है ही नहीं। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको हम, 9q स्क्वायर प्लस 12q, और ये जो 4 है इसको लिखेंगे हम 3 प्लस 1, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं हुआ, 4 हमको भी पता है, 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, लेकिन इससे फायदा क्या होगा, फायदा होगा कि यहां से 3 कॉमन निकल जाएगा। क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 3 का टेबल कितने बार बोलेंगे तो 12 आएगा, 4q प्लस 1, और यहां क्या हो गया प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 है ये, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये हो गया 3, ये जो ब्रैकेट है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 है तो इंटीजर है ना, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, जब ये सबको सॉल्व करोगे क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आंसर कोई ना कोई इंटीजर आएगा, m कोई ना कोई इंटीजर है, तो हम मान लेते हैं ये इसका वैल्यू m के इक्वल है, प्लस 1, ठीक है। ये हो गया a स्क्वायर का वैल्यू। सो ये तीनों ही केसेस से, ये तीनों ही केस में हमको क्या समझ में आ रहा है कि हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हम उसको ये फॉर्मेट में लिख सकते हैं, आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। यहां भी देखिए 3m प्लस 1 आया है, यहां पे भी 3m प्लस 1 आया है, ओके। सो लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, यहां पे जगह नहीं है तो स्टेटमेंट में यहां लिख देता हूं। क्या लिखेंगे हम स्टेटमेंट, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m और 3m प्लस 1, 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा। एक बार ब्रीफ में मैं समझा देता हूं, ध्यान से देखो। यहां क्या प्रूव करना है बेटा हमको, कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। m क्या है, कोई ना कोई इंटीजर है। सो मान लेते हैं एक हमने पॉजिटिव इंटीजर ले लिया a को जब हमने 3 से डिवाइड किया, लेट्स से q इज द क्वोशिएंट एंड r इज द रिमाइंडर। सो जब डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर की ये 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं, 0 1 2। सो ये 3 वैल्यूज को हम ये फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, 3q प्लस 0, यू विल गेट 3q। लेकिन यहां से कुछ कंक्लूजन नहीं निकालना है हमको। क्यों नहीं निकालना है, बिकॉज यहां पे देखो क्या लिखा है, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ये जो पॉजिटिव इंटीजर है इसको इसके स्क्वायर को हम ये फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये शो करना है। तो हमने तीनों का स्क्वायर किया और कुछ ना कुछ कॉमन निकालने के बाद हमने फाइनली उसको 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। यही तो प्रूफ करना था ना हमको। सो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट मेक ए नोट ऑफ इट, देन विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखो यहाँ क्यूब की बात हो रही है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को हमको ये फॉर्म में दिखाना है, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को हम ये फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या, आपको प्रूव करना है। अब देखो मान लेते हैं, let us consider, let a be any पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉजिटिव इंटीजर है। मान लिया हमने कि a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी नंबर रह सकता है, रैंडमली हमने एक नंबर ले लिया, let a be any पॉजिटिव इंटीजर, ओके।
नाउ b इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 3 हो गया. ओके, लेट q एंड r क्या हो जाएंगे? लेट q एंड r बी द क्वोशंट एंड रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली. ठीक है. Therefore, since here b is equal to 3, therefore आप क्या बोलोगे कि r के क्या क्या वैल्यूज रह सकते हैं? r will be less than 3 and it can be greater than or equal to 0. ठीक है. अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक सवाल आएगा, यहां लिखा है 9m plus 1, 9m plus 8, तो b equals to 3 कैसे हो गया? b तो 9 होना चाहिए है. बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो 9 रहना चाहिए, और b की वैल्यू अगर 9 रहेगी तो 8 का वैल्यू क्या क्या आ सकता है? यहाँ पे r की वैल्यूज आ रही है 0, 1, 2, लेकिन आनी चाहिए थी 1 से 8 तक. 1 to 8 नंबर्स आने चाहिए थे. यहाँ पे b का वैल्यू तो हमको 9 दिख रहा है, आपको कहाँ 3 दिख गया? देखो, अगर यहाँ पे हम b का वैल्यू 9 लेते हैं, अगर हमने b का वैल्यू 9 ले लिया तो क्या होगा? b की वैल्यू 9 है, दैट मीन्स r के 9 डिफरेंट वैल्यूज रहेंगे. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 डिफरेंट वैल्यूज रहेंगे 0 to 8 तक. ठीक है. और वो केस में हमको a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? 9q प्लस 0, 9q प्लस 1, 9q प्लस 2 अप टू 9 टाइम्स. ये 9 टर्म्स लिखेंगे, फिर सबका क्यूब करेंगे, उसमें से कुछ कॉमन निकालेंगे और फिर हम कंक्लूजन शो करेंगे. दैट मीन्स ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा. देखो, हमको शो क्या करना है? 9 कॉमन निकाल के दिखाना है कि अब अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर क्यूब करेंगे, 9m plus 1, 9m plus 8 या 9m के फॉर्म में लिखना है. मतलब बेसिकली चाहिए क्या? 9 चाहिए ना. तो अगर हम 3 का भी क्यूब करेंगे आएगा क्या? 27 में से 9 कॉमन है ना, तो हम अगर 3 लेते हैं तो भी हमारा काम हो जाता है. सो बेटर है कि हम 3 लें, क्योंकि 2 ही टर्म्स मिलेंगे, हमको 3 ही टर्म्स मिलेंगे, तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा. ओके, जैसे अभी आपने यहाँ पे 3 लिया है, 3 का क्यूब कितना होगा? अब यहाँ पे 3 ले लिया तो आपने 27 होगा. क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा. आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 9 into 3, यहाँ क्यूब आ जाएगा. सो इसकी जगह हम m लिख सकते हैं. तो 3 लेने से ही अगर काम हो रहा है तो 9 लेके इतना लेंदी प्रोसेस करने की क्या जरूरत है? इसलिए यहाँ पे मैंने b इक्वल्स टू 3 लिया है. ठीक है. अब देखो, therefore it can be written as who can be written as this positive integer a. It can be written as, कैसे लिखेंगे? एक हो जाएगा a is equal to 3q plus 0 which is equal to 3q. दूसरा हो जाएगा a equals to 3q plus 1, और एक हो जाएगा a is equal to 3q plus 2. ये 3 फॉर्मेट में हम गिवन पॉजिटिव इंटीजर को लिख सकते हैं. लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव इंटीजर्स की बात नहीं करना है, हमको इनका क्यूब चाहिए. ये तीनों नंबर्स का क्यूब चाहिए. क्यूब करके और हमको ये फॉर्मेट में लाके दिखाना है. कौन सा फॉर्मेट में? 9m plus 1, 9m plus 8. ठीक है. करते हैं 1 by 1 क्यूब. पहला क्या है? a इक्वल्स टू है 3q. स्क्वायर करोगे a का स्क्वायर, सॉरी क्यूब करना है यहाँ पे. सो ये हो गया a क्यूब, और यहाँ हो जाएगा 3q का क्यूब करेंगे. अब 3q का अगर क्यूब करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 27q क्यूब होगा. 27q क्यूब में से आप इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 9 into 3q क्यूब. ओके, सो 9 3s are 27 होगा. क्वेश्चन कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. और ये 3q स्क्वायर को मान लेते हैं कि कितना है? ये m है. ठीक है. वेयर m इक्वल्स टू कितना है? 3q क्यूब. पहला आ गया हमारे पास, पहले का क्यूब किया हमने, और हमने ये शो कर दिया कि हाँ 9m के फॉर्म में तो लिख सकते हैं. दूसरा देखते हैं 9m plus 1 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं या नहीं. a इक्वल्स टू है 3q plus 1. इसका क्यूब करना है. यहाँ क्यूब हो जाएगा. सो a plus b का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब मतलब हो गया ये 3 का क्यूब 27q क्यूब a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b. a स्क्वायर मतलब ये हो गया 9q स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. a हो गया 3q और b का वैल्यू है 1 प्लस b स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा. ठीक है.
b क्यूब मतलब 1 ही रहेगा, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। आप लोगों को अगर ये डिफिकल्ट जा रहा है तो आप अपने हिसाब से इसको a और इसको b लेके आप फॉर्मूला लगा सकते हो, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 27 क्यू क्यूब प्लस 9 3 जार अगेन 27 क्यू स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 9 क्यू प्लस 1। अब यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 9 कॉमन है, 9 का टेबल कितने बार बोलोगे तो 27 आएगा, 9 3 जार सॉरी हाँ 9 3 जार प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 क्यू क्यूब हो गया, ये हो जाएगा 3 क्यूब और ये हो जाएगा क्यू प्लस 1। अब मान लेते हैं 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस क्यू सॉल्व करके एक इंटीजर आएगा, कुछ ना कुछ इंटीजर तो आएगा ही, कोई ना कोई नंबर ही आएगा ना, वो नंबर m सही m ही आ जाए, मान लेते हैं वो m है, वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू प्लस 1। ठीक है, m का वैल्यू हमने अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया। दैट मीन्स हम पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को 9m प्लस 1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 9m के फॉर्म में लिख के दिखा दिया हमने, 9m प्लस 1 के फॉर्म में। एक और फॉर्मेट बोला है क्या, आप दिखाइए कि ये 9m प्लस 8 के फॉर्म में भी रह सकता है। ठीक है, सो थर्ड वाला देखते हैं, a क्यूब विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है 3q प्लस 2, 3q प्लस 2, इसका क्यूब करो देखो कितना आता है। a क्यूब मतलब हो जाएगा ये 27 क्यू क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b मतलब ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 9 54 क्यू स्क्वायर। ठीक है, 3 देखो क्या है a क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b, a स्क्वायर मतलब 9 क्यू स्क्वायर इंटू b करोगे तो 18 3 जार 54 क्यू स्क्वायर। ठीक है, सो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ ab स्क्वायर, सो 3 3 जार 9 क्यू और ये हो जाएगा 4, 9 4 जार 36 क्यू एंड फाइनली 2 का क्यूब कितना आएगा 8 आएगा। ओके, अब यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, वी आर गेटिंग 9 कॉमन, सो यहां आ जाएगा 3 क्यू क्यूब प्लस 9 6 जार 54, सो 6 क्यू स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा 4 क्यू, बाहर क्या है प्लस 8, एज इट इज रहने दो। अब ये ब्रैकेट बताने की जरूरत नहीं है कि इसका वैल्यू क्या है, आप समझ गए होंगे कि ये m ही रहेगा, m प्लस 8। ठीक है, ये सब m डिफरेंट है, ऐसा नहीं कि ये m का वैल्यू जो है सबका सब जगह m का वैल्यू एक ही है। m कैन बी एनी इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रह सकता है m। अब यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, यहां पे हमने क्या प्रूफ कर दिया, देयरफॉर वी कैन से दैट, लास्ट में आप स्टेटमेंट लिखोगे, कहां लिखेंगे स्टेटमेंट, यहां लिख देता हूं मैं, देयरफॉर वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं हम, वी कैन से दैट एनी क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं और यही तो प्रूफ करना था ना। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच।